बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगा गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। आज हम यहाँ पर पाठ 7 जीव के बारे में समझेंगे। आत्मा अविनश्वर है, कथनचित शुद्ध है, कथनचित अशुद्ध है। इस पाठ से हम सीखें हमारी आत्मा संसार में किन किन पर्यायों में भ्रमण कर रही है और उन पर्यायों का स्वरूप क्या है। बहुत ज़रूरी हमारे लिए जानना कि आखिर हम जीव हैं तो कैसे जीव हैं, क्या है इन सब, और हम कौन सी पर्याय में हैं, कौन सी इंद्रिय है, कौन सा क्या है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम ये जीव वाला पाठ प्रारंभ कर रहे हैं, इसे हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि जीव कहते किसे हैं? जिसमें चेतना पाई जाए तथा जिसमें जानने और देखने की शक्ति होती है, सुख दुख का जो अनुभव करता है, जो जीता था, जीता है और जीवेगा, उसे जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, वृक्ष आदि ये जीव हैं। प्रश्न कई प्रकार से हो सकता है और जीव की परिभाषा कोई कहता है जो चलता है, फिरता है, आवाज़ करता हो। एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया कि भैया जी जो चलता है, फिरता है, हिलता है उसे जीव कहते हैं, आवाज़ करता है उसे जीव। एक अपेक्षा से देखे जाए तो ये परिभाषा सही लग रही है, लेकिन मैंने उसको समझाया कि बेटा अच्छा ये बता, तू पंखा जीव है कि अजीव है, घड़ी जीव है कि अजीव, बोले अजीव। मैं कि अगर उस प्रश्न की अपेक्षा से देखें तो हम चलता है, फिरता है, आवाज़ करता, अब घड़ी चलती है, फिरती है, घूमती है और आवाज़ भी करती, तो क्या वो जीव हो जाएगी? नहीं। इसलिए चेतना जिसमें पाई जाए, जानने देखने की शक्ति जिसमें पाई जाए, उसे जीव कहते हैं। जीव कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक मुक्त जीव और एक संसारी जीव। अब सबसे पहला प्रश्न उठता है कि मुक्त जीव क्या होते हैं? तो कहते हैं जिन्होंने 8 कर्म नष्ट कर दिए हैं, जिनके 8 कर्म नष्ट हो गए हैं, तो संसार में जन्म मरण के दुखों से छूट गए, मतलब कभी आना ही नहीं संसार में, ना जन्म होना है और ना मरण होना है, जिनको मोक्ष हो गया है, जो लौट कर संसार में कभी नहीं आएंगे, वो मुक्त जीव हैं। जैसे कि सिद्ध भगवान, एक सिद्ध भगवान ऐसे हैं जो लौट कर संसार में कभी नहीं आएंगे, इसलिए उनको हम मुक्त जीव, समस्त व्यवस्थाओं से मुक्त हो गए हैं, अब उनको संसार से कोई लेना देना नहीं है, वो मुक्त जीव है। संसारी जीव फिर किसे कहते हैं? जो संसार में रहकर जन्म मरण के दुख सहन करते रहते हैं, जिनके 8 कर्म होते हैं अथवा जिनके तेजस कारमान शरीर पाया जाता है, उन्हें संसारी जीव कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, देव, नारकी, गाय, वृक्ष आदि ये सब संसारी जीव हैं। इनका जन्म भी होना है, मरण भी हो रहा है, इनके तेजस और कारमण शरीर पाया जाता है, तेजस और कारमण शरीर पाया जाएगा, वो संसारी जीव कहलाते हैं। मुक्त जीव का तो कोई भेद होता नहीं है। अब संसारी जीव के कितने भेद होते हैं? तो बोले संसारी जीव के 2 भेद होते हैं, एक त्रस और एक स्थावर। सबसे पहला है स्थावर, जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय रहता है, जिनकी मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय ही पाई जाती है, वो स्थावर जीव कहलाते हैं। मतलब होगी तो केवल एक इंद्रिय होगी, दो इंद्रिय आदि नहीं होंगी, वो स्थावर जीव, स्पर्शन इंद्रिय ही मात्र उनकी होगी। ठीक, इसके 5 भेद होते हैं स्पर्शन स्थावर के, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय। ऐसे 5 एक इंद्रिय के भेद होते हैं। त्रस जीव किस एक है, अर्थात पृथ्वी जिसका शरीर है वो पृथ्वी का है, जल ही जिसका शरीर है वो जल का है, अग्नि ही जिसका शरीर है वो अग्नि का है, वायु जिसका शरीर है वायु का है, और वनस्पति जिसका शरीर है वो वनस्पति का है। अब जल ही जिसका शरीर, उदाहरण के तौर पर देखें तो जल मतलब गिलास में जल भरा है, अब उसको हमने छान लिया हो चाहे कुछ भी कर लिया हो, जल ही जिसका शरीर है, अब जल ही उसका शरीर, तो गिलास में जो जल रखा है वो जल का एक जीव है। हम छान त्रस जीवों को सकते हैं, स्थावर जीवों को नहीं। स्थावर जीवों का कलेवर नहीं होता है, उनका मांस नहीं बनता है, वो स्वतंत्र है। अब होता है त्रस जीव,
जिनके त्रस नाम कर्म का उदय रहता है वो कहलाते हैं त्रस जीव। अथवा जिसके 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री जीव होती हैं उसे त्रस जीव कहते हैं। जैसे केंचुआ, चींटी, भौरा, गाय, मनुष्य आदि, ये सब त्रस जीव के अंतर्गत आएंगे। हम किस जीव के अंतर्गत आएंगे? हम त्रस जीव के अंतर्गत आएंगे। अब प्रश्न, 2 इंद्रिय जीव किसे कहते हैं? जिनके स्पर्शन रसना 2 इंद्रियां होती हैं उन्हें 2 इंद्रिय जीव कहते हैं। सिर्फ 2 ही इंद्रिय होंगी, स्पर्शन और रसना। जैसे लठ, केंचुआ, शंख, सीप, कृमि आदि, ये सब ये घसट घसट के जो चलते हैं सामान्य रूप से छोटे छोटे जीव, वो 2 इंद्रिय के अंतर्गत आते हैं। 3 इंद्रिय जीव किसे कहते हैं? बस क्रम उसी में लगा लो। जैसे अपन ने 2 इंद्रिय मिला, पहली उसमें स्पर्शन और रसना थी, इसमें एक और बढ़ा दो, क्रम से होती है इंद्रियां। स्पर्शन रसना, रसना के बाद घ्राण इंद्रिय, 3 इंद्रिय आएंगी। ऐसा नहीं कि स्पर्शन रसना इसके बाद चक्षु पे पहुंच जाए डायरेक्ट, नहीं। जिसकी स्पर्शन रसना और घ्राण ये 3 इंद्रिय होती हैं उसे 3 इंद्रिय जीव कहते हैं। जैसे चींटी, बिच्छू, खटमल आदि, ये 3 इंद्रिय जीव होते हैं। इनका शरीर होता है स्पर्शन, रसना जीव होती है और घ्राण मतलब नाक भी आ जाती है। अब आता है 4 इंद्रिय जीव में इसी क्रम में, जिसके स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु ये 4 इंद्रियां होती हैं उसे 4 इंद्रिय जीव कहते हैं। जैसे मच्छर, मक्खी, भ्रमर, पतंगा आदि, ये सब 4 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। बस इसी क्रम में 5 इंद्रिय लगा लो कि 5 इंद्रिय जीव किसे कहते हैं? जिसके स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण ये 5 ही इंद्रियां होती हैं उन्हें 5 इंद्रिय जीव कहते हैं। गाय, मनुष्य, देव, नारकी आदि। सामान्य रूप से पहचान बताई जाए तो 1 इंद्रिय की तो आपको पता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। 2 इंद्रिय आदि जो छोटे छोटे जीव घिसट घिसट के चलते हैं, लट वगैरह, वो 2 इंद्रिय में। 3 इंद्रिय में छोटे छोटे जीव जो होते हैं उनके छोटे छोटे पैर निकल आते हैं, वो अपने पैरों से चलने लगते हैं, तो पहचानने के लिए हम उनको कह सकते हैं 3 इंद्रिय जीव हैं। 4 इंद्रिय की सामान्य पहचान हम बताएं, उनके छोटे छोटे से पंख निकल आते हैं और पंख उड़ने लगते। बड़े जीव नहीं लेना, पक्षी आदि है, तो हम सामान्य पहचान बता रहे हैं आपको कि जीव को पहचाने कैसे। तो जो छोटे छोटे जीव होते हैं जैसे भौरे, बर, ततैया, मक्खी, मच्छर, ये छोटे छोटे से पंख निकल आते हैं, वो 4 इंद्रिय। जैसे एक चींटी होती है, चींटा होता है जिसके पैर निकल आते, वो चलता है लेकिन पंख नहीं, वो 3 इंद्रिय। लेकिन एक चींटा होता है जो उड़ने वाला रहता है, उसके पंख, वो 4 इंद्रिय, उसकी आंखें भी आ जाती हैं। और 5 इंद्रिय जीव को हम तो पहचानते हैं कैसे, इस प्रकार से 5 इंद्रिय जीव के कितने भेद हैं? अब पंचेंद्रिय जीव को 1, 2, 3, 4 इंद्रिय के नहीं, पंचेंद्रिय जीव के 2 भेद होते हैं, एक सैनी और एक असैनी। जिसका सैनी किसे कहते हैं? जिसका मन होता है, जो शिक्षा उपदेश ग्रहण कर सकता है उसे सैनी। जैसे मनुष्य, सर्प, हाथी, घोड़ा, अपन कोई चीज़ समझाओ तो जो समझ में आ जाए उसको सैनी कहते हैं, उसका मन होता है। और असैनी किसे कहते हैं? जिसका मन नहीं होता है, जो शिक्षा उपदेश ग्रहण नहीं कर सकता है, उसे असैनी। जैसे कोई तोता होता है, पानी का जो सर्प होता है, पनिया सर्प जिसको बोलते हैं, वो जीव भी असैनी होता है, इसका मन नहीं, उनको कितने भी समझाते रहना इनको समझ में नहीं आएगी। अब प्रश्न उठता है पंचेंद्रिय तिर्यंच जीव के कितने भेद होते? तिर्यंच है पंचेंद्रिय, लेकिन उसके कितने भेद होते हैं? तो उसके 3 भेद होते हैं, एक जलचर, एक थलचर और एक नभचर। जो तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव जल में रहते हैं उन्हें जलचर जीव कहते हैं। मंगर, मछली, कछुआ, मेंढक, जल सर्प आदि, ये सब जलचर जीव कहलाते हैं। थलचर, जो तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव पृथ्वी पर चलते फिरते रहते हैं वो थलचर जीव हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली आदि। तीसरे हैं नभचर, जो तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव आकाश में उड़ते हैं उन्हें नभचर जीव कहते हैं, तोता, कौआ, कबूतर, चिड़िया, चील आदि। अब प्रश्न हमारे यहाँ पर, हम कौन से जीव हैं? जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं। एक बच्चे से मैंने पाठशाला में पूछा कि बेटा बताओ तुम कौन से जीव हैं? तो बोले कि भैया जी हम तो हैं कौन से जीव हैं? थलचर हैं, हम थल पे रहते हैं। गलत बात। मैंने बताया, मैंने कि बेटा ये किसके भेद हैं? ये पंचेंद्रिय तिर्यंच के भेद हैं, ये मनुष्यों के भेद नहीं है। हम ना जलचर हैं, ना थलचर हैं, ना नभचर हैं।
क्योंकि ये त्रियंचों के भेद हैं, जलचर थलचर और त्रियंच पंचेंद्रीय जीव। सामान्य रूप से हम थल पर विचरण करते हैं, लेकिन इस अपेक्षा से नहीं कि हम जलचर थलचर और नभचर इन भेदों में से। समझ में आया? तो हम किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि हम मनुष्य और त्रियंच पंचेंद्रीय के भेद हैं। अब विशेष बिंदु, जो आपने ये पाठ पढ़ा है, उस पाठ को पढ़ने से आपको क्या विशेष चीज़ें समझ में आई हैं, उसका हम फिर से रिविजन। द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, मात्र पर्याय बदल। ये जीव है, ये जीव द्रव्य है। ये जीव द्रव्य दूसरे पर्याय में जा सकता है, लेकिन द्रव्य वही रहेगा। पर्याय बदल, मनुष्य देव बन जा, कोई मनुष्य मरे और देव बन जाए, जीव वही है, लेकिन क्या बोलते हैं, उसकी पर्याय बदली। पहले मनुष्य में था, फिर देव पर्याय में पहुंच गया। जब तक जीव संसार में है, वो शरीर के साथ ही उसको रहना होगा। जब तक जीव संसार में रहता है, बिना शरीर के नहीं रह, शरीर उसका अनिवार्य रहेगा। सिद्ध भगवान अशरीरी है, सिद्ध भगवान का कोई शरीर नहीं होता। आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी भी मरती नहीं है, वो जैसी थी वैसी ही है, अजर अमर है। एक इंद्री से 4 इंद्री तक सभी जीव नियम से असहनीय होते हैं, क्योंकि एक इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 नियम से असहनीय, क्योंकि पंचेंद्रिय आने के बाद ये विकल्प चुनना पड़ता कि असहनीय है कि असहनीय। 4 इंद्रिय तक तो नियम से सब असहनीय ही होते हैं। देवनारकी और मनुष्य, ये 3 गति वाले जीव नियम से सहनीय होते हैं। देवता भी सहनीय, मनुष्य भी सहनीय, और क्या बोलते हैं, नारकी भी सहनीय। केवल अगर भेद है सहनीय सहनीय का, तो वो सिर्फ त्रियंच गति की अपेक्षा से होता है। पंचेंद्रीय त्रियंच सहनीय सहनीय दोनों प्रकार के होते हैं। निगोदिया जीव एक इंद्रिय जीव, निगोदिया जीव कौन सी गति में आता है, कौन सी इंद्रिय में, एक इंद्रिय जीव में आता है, स्थावर जीव में आता है। जो वनस्पति कायक हमने भेद किया था, उसके अंतर्गत ये आता है। जिन्होंने कभी भी तिरस्पर्याय प्राप्त नहीं की, सदा निगोद में ही रहे, वो नित्य निगोदिया। आज तक कभी तिरस्पर्याय, ऐसे भी जीव हैं अनंत जीव जिन्होंने आज तक तिरस्पर्याय प्राप्त नहीं, अनंत काल से निगोद, वो नित्य निगोदिया जीव कहलाते हैं। और जिन्होंने तिरस्पर्याय प्राप्त करने के बाद पुनः निगोद प्राप्त कर ली है, उनको इतना बाहर तो निकले 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री में, लेकिन फिर उसी निगोद में पहुंच गए, वो इतर निगोदिया जीव कहलाते हैं। सामान्य रूप से हमने जीव वाले पाठ में सामान्य चीज़ें हमने ये यहाँ पर जानी समझी, जो हमारे लिए उपयोगी है। हमें इनको याद करना चाहिए, स्मरण में रखना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ ये पाठ समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।